साथियों नमस्कार। आज हम पेटेंट एक्ट 1970 की एक ऐसी परिभाषा पर चर्चा करेंगे जिसके बिना पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। और ये परिभाषा है सेक्शन 21B में, कंट्रोलर। इस धारा में लिखा है कि कंट्रोलर मीन्स द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, रेफर्ड टू इन सेक्शन 73। तो पहली नज़र में तो ये परिभाषा बहुत छोटी सी लगती है कि जैसे लिखा हुआ हो कानून केवल इतना कह रहा हो कि कंट्रोलर वही है जो सेक्शन 73 के अंतर्गत नियुक्त है, CGPDTM। परंतु वास्तव में छोटा सा वाक्य पूरे पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र निर्धारित करता है। दोस्तों, पेटेंट ग्रांट कौन करता है? कंट्रोलर करता है। पेटेंट एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन रिपोर्ट किसके अधीन जारी होती है? इसका उत्तर है कंट्रोलर के अधीन, जो एग्जामिनर है। अपोजिशन हियरिंग कौन सुनता है? उत्तर है कंट्रोलर। इससे हम समझ सकते हैं कि कंट्रोलर केवल एक पद नहीं है, बल्कि वह पूरी पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का केंद्रीय बिंदु है। अब एक प्रश्न उठता है कि कानून ने केवल कंट्रोलर क्यों नहीं लिखा? यहाँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। इसको हम लोग संक्षेप में CGPDTM कहते हैं। इसका कारण है लीगल सर्टेनिटी। कानून यह स्पष्ट करना चाहता है कि कंट्रोलर वही व्यक्ति होगा जिसे सेक्शन 73 के अंतर्गत विधिवत नियुक्त किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति स्वयं को कंट्रोलर नहीं कह सकता। इस पद पर कार्य करने के लिए स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। अब एक गहरा प्रश्न है कि क्या कंट्रोलर केवल एक व्यक्ति है या कंट्रोलर एक संस्था है? जब किसी पेटेंट एप्लीकेशन पर आदेश पारित होता है तो उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? आमतौर पर कंट्रोलर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। इससे हम समझते हैं कि विधिक दृष्टि से कंट्रोलर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। व्यक्ति बदल सकता है पर पद निरंतर रहता है। अर्थात यह पद किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व करता है। अब प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि यदि कंट्रोलर का निर्णय गलत हो जाए तो क्या वही अंतिम निर्णय होगा? नहीं। पेटेंट लॉ में अपील की व्यवस्था है। कंट्रोलर के निर्णय के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, जहां एक्ट ऐसा प्रावधान देता है। इसका अर्थ है कि कंट्रोलर के निर्णय प्रशासनिक होते हैं, लेकिन वे जुडिशियल रिव्यू के अधीन होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कंट्रोलर एक कोर्ट है? कंट्रोलर एक कोर्ट नहीं है, लेकिन कंट्रोलर के कई कार्य क्वासी जुडिशियल होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि जब कंट्रोलर अपोजिशन हियरिंग करता है, जब वो एविडेंस स्वीकार करता है, जब वो रीजन्ड ऑर्डर देता है, तब कंट्रोलर एक क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है। इसलिए कंट्रोलर के लिए इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अंततः वही यह निर्णय करता है कि किसी इन्वेंशन को स्टैट्यूटरी मोनोपोली मिलेगी या नहीं मिलेगी। मित्रों, कल्पना कीजिए कि अगर एक्ट में खाली कंट्रोलर शब्द लिखा होता और ये स्पष्ट न होता कि कंट्रोलर कौन है, तो क्या समस्या उत्पन्न होती? ऐसी स्थिति में अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद हो सकता था। कोई भी अधिकारी आदेश पारित कर सकता था और उसकी वैधता पर प्रश्न उठ सकता था। इसलिए डेफिनेशन लॉ में सर्टेनिटी और ज़्यादा क्लैरिटी लाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं कि कंट्रोलर के पास इतनी शक्ति क्यों दी गई है? क्या यह अधिकारों का केंद्रीकरण नहीं है? इसका उत्तर पेटेंट लॉ की प्रकृति में छिपा है। पेटेंट एक स्टैट्यूटरी मोनोपोली होती है, यानी देश किसी इन्वेंटर को सीमित समय के लिए विशेष अधिकार देता है। ऐसी मोनोपोली देना सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं होता। इसलिए भारत की संसद ने एक विशेष प्राधिकरण बनाया, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये पूरे भारत में पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का प्रशासन देखता है। भारत में पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन संचालित होता है ऑफिस ऑफ CGPDTM, और ये कार्यालय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अंतर्गत काम करता है। तो DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हिस्सा है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो अगर पेटेंट ऑफिस की हायरार्की में पदों का क्रम देखें तो सबसे ऊपर
कंट्रोलर जनरल, उसके बाद में सीनियर जॉइंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और पेटेंट एग्जामिनर। इससे स्पष्ट है कि कंट्रोलर केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक संपूर्ण प्रशासनिक संरचना का प्रतिनिधि है। तो पेटेंट लॉ में इन्वेंशन को मोनोपोली मिलती है, लेकिन मोनोपोली देना एक गंभीर निर्णय है, इसलिए कंट्रोलर को एक प्रकार का द्वारपाल कहा जा सकता है। कंट्रोलर वो अधिकारी है जो ज्ञान को अधिकार में बदलता है। ज्ञान को अधिकार में बदलने से पहले उसकी परीक्षा करता है। अगर इन्वेंशन में नॉवेलिटी है, इन्वेंटिव स्टेप है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ये तीनों चीज़ अगर सिद्ध हो जाएं तो वो पेटेंट ग्रांट करेगा, और नहीं तो उसे रिजेक्ट कर देगा। इसलिए पेटेंट लॉ का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि नया दिखना ही नया नहीं होता। अगर कोई इन्वेंशन ऊपर से दिख रही है कि नई लग रही है, प्रसार कर रहा है उसका कि इन्वेंशन नहीं है, लेकिन नया होना नहीं होता ये। और कंट्रोलर का कर्तव्य है कि दिखावे के पार जाके वास्तविक नवीनता की पहचान। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।